सो हेलो गाइस, हम आ गए हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेके जिसका नाम है सर गिव अवे सीरीज। तो हम बच्चों आपके लिए लेकर आए गिव अवे सीरीज और यहाँ पर हम आपसे 7 दिन तक 10 मिनट 10 सवाल पूछेंगे रोज। सर जब समय बचा हो काम तो तैयारी में होना चाहिए दम, और उसी दम के लिए हम आपके लिए लाए हैं गिव अवे सीरीज। सर इसमें आपके लिए 10 सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैम और सब क्या करना है? और बच्चों आपको शेयर करना होगा ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दें। क्या सिर्फ इतना ही? नहीं नहीं नहीं, आपको अपने कमेंट्स पे मैक्सिमम लाइक्स भी लाने होंगे। जिस कमेंट पे होंगे मैक्सिमम लाइक वो बन सकता है टीम का विजेता। तो अगर आप बनना चाहते हैं इस गिव अवे सीरीज के विनर तो आपको क्या करना होगा? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उन्हें भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पार्टिसिपेट करना होगा हमारे साथ गिव अवे सीरीज में। इसमें क्या क्या मिलेगा ये तो बता दो। अरे बाबा मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप ये सब कुछ पा सकते हैं। सो आपको मिलेगा टॉप 3 बच्चों को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर जिसमें हो सकता है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें आप देख सकते हो आसानी से। क्या क्या चीजें इसमें? यस, तो पढ़ाई से रिलेटेड सामान आपको हम देने वाले हैं। वो हो सकता है एक लैपटॉप, एक हेडफोन या फिर एक आईफोन। तो अगर आप ये सीरीज के विजेता बनना चाहते हैं तो हमारे साथ 7 दिन तक जुड़े रहिए फॉर ओनली 10 मिनट्स। मैं तो जा रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कमेंट कर दूं जाकर के कि मुझे भी मिल जाएगा। क्या पता नहीं सर, बट ये आपको तो नहीं मिलने वाला है, इसके लिए मैं फॉर श्योर हूँ क्योंकि ये हम सिर्फ और सिर्फ लाए हैं हमारे अनअकैडमी के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ओके तो बच्चों अगर आप तैयार हैं तो हम आपके सामने पहला क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहते हैं। सो इफ यू आर रेडी लेट्स गेट सेट गो। ओके तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल है आर माधवन's कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन विच साइंटिस्ट इन रॉकेटरी मूवी। यानी कि रॉकेटरी मूवी में जो आर माधवन जी ने एक किरदार निभाया था वो किस साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड है? उस साइंटिस्ट का, एक्चुअली उन साइंटिस्ट का नाम आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। में आपको लिख देना है। यस, लिख देंगे जवाब। सर आपको क्या लगता है हमारे बच्चे कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे मैम, बिल्कुल अनअकैडमी के बच्चे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि सवाल थोड़ा मुश्किल है। आपने रॉकेटरी मूवी देखी है क्या? हमें कमेंट सेक्शन में यस और नो भी बताइएगा। साथ ही साथ किसके ऊपर ये जो किरदार है वो आधारित है वो आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। मैम वो मुझे तो लग रहा है साइंटिस्ट है लेकिन नेम हम लोग को याद नहीं आ रहा है, आपको कमेंट करके बताना है। यस, और मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे रही हूँ, कहीं ना कहीं उनका जो नाम है वो मूवी के फुल नेम में छुपा हुआ है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ओहो पहचान। तो आपको पहचानना है इस शख्स को, और ये शख्स जो है बड़े 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 पॉपुलर हैं। तो इन्हें जो है राजा भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो अगर आप इनके बारे में जानते हैं, आप इनका नाम जानते हैं तो आपको कहां बताना होगा? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। यस, तो आप बताएंगे हमें इनका नाम। हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक एक्टर है, एक अभिनेता है। अभिनेता ही बोलते हैं सर हिंदी में? बिल्कुल चलो इंग्लिश वाली मैम की हिंदी भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जो कि है बहुत ही डिफिकल्ट। सो द क्वेश्चन इज व्हाट गेट्स वेटर द मोर इट ड्राइज। तो अगर आपको ये अंग्रेजी समझने में दिक्कत आ रही है तो हम आपको बता देते हैं इसका मतलब है एक ऐसी चीज जब आप उसे यूज करते हैं तो वो वेट होती जाती है, लेकिन जिस जहां पर आप उसे यूज कर रहे होते हैं वो ड्राई होता जाता है। तो ऐसा क्या है? सोचिए दिमाग लगाइए। आपको लगता है हमारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे? बिल्कुल देंगे। वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कौन जीत रहा है। मुझे तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है और जानबूझ के हमने ये सवाल डाला है आपके लिए क्योंकि गिव अवे सीरीज को हम मजाक तो बनाने नहीं वाले। मजाक नहीं है, इसको हल्के में मत लेना, सारा दिमाग का खेल है। अगर आप चाहते हैं गिफ्ट हैम्पर जीतना जिसके अंदर एक हेडफोन्स हो सकते हैं, पॉड्स हो सकते हैं, लैपटॉप भी हो सकता है, एक फोन भी हो सकता है, और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टेशनरी हो गई, बुक्स हो गई, कुछ भी मिल सकता है आपको उस गिफ्ट हैम्पर में। तो एंड तक बने रहिए और सारे सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में
देते रहिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है What can be broken but never held? मैम इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। मतलब कंफ्यूज आ जाओगे, देखते हैं बच्चे कंफ्यूज होते कि नहीं होते हैं। What can be broken but never held? इसका मतलब है बच्चों एक ऐसी चीज What can be broken जो टूट तो सकता है पर आप उसे पकड़ के नहीं रख सकते, आप उसे होल्ड नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपको इसका जवाब पता है तो फटाफट से अभी राइट नाउ आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है बट देखते हैं हमारे बच्चे इसका सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। चलिए सर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो अगला सवाल है, हम बताते हैं आपको हमारा अगला सवाल। Which ex president was recently attacked? YouTube पे इनका बहुत पॉपुलर हुआ था वीडियो, which is not a it's an unfortunate thing that ex president was attacked, but ऐसे कौन से ex president हैं विश्व में जिनके ऊपर रिसेंटली अभी अटैक हुआ था? और अगर आप कुछ इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसने उनको मारा था, व्हाट वाज हिज एज। मुझे पता है ही वाज अ 20-year-old बॉय जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था। सो दैट वाज अ हिंट। ये भी बोल दिए कि गूगल कोई नहीं करेगा, पहले दिमाग लगाएगा। यस ये सवाल हो सकता है आपको थोड़े से मुश्किल लग रहे हो पर इसके लिए कोई गूगल नहीं करेगा, ये आपको ईमानदारी से खुद आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में। सो नो चीटिंग एट ऑल। ओके बड़े सर अगले सवाल। नेक्स्ट प्लीज। ओके बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर स्टूडेंट्स इज what never asks a question but gets answered all the time? That means एक ऐसी चीज जो आपके जो क्वेश्चन है उसका तो हमेशा आंसर करती है। What never asks the questions, कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछती, सवाल नहीं पूछती पर आंसर हमेशा आप करते हैं उससे। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? बहुत टफ सवाल लाए हो। मतलब इसमें एक चीज तो पता चल रही है, गिवअवे सीरीज जो है आपका मजाक तो नहीं है। बिल्कुल मजाक नहीं है। बाबा रे बाबा, देवा रे देवा, ये सवाल देख के तो मुझे भी डर लग रहा है कि हमारे बच्चे इनका आंसर कर पाएंगे या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस सीरीज को जीतना डिजर्व करते हैं देन अभी के अभी अपने कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूअसली अपने आंसर्स लिखते रहिए। और सिर्फ आज ही नहीं, अगले 7 दिन तक, 7 डेज, मैंने 6 कर दिया, 7 डेज तक, 7 दिन तक आपको 10 मिनट रोज हमारे साथ जुड़ना है और 10 के 10 सवालों के आंसर देने हैं। ठीक है बच्चों? कहाँ देने हैं? कमेंट सेक्शन में। ओके ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है इसमें SST आ गया है मैम। यस SST आ गया है। आर्यन सर ने जानबूझ के डलवाया तुम्हारे लिए सवाल कि देखते हैं हमारे बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं। पार्वती वैली recently seen in the news is located in which state? हमने आपको आसान बनाने के लिए ऑप्शंस भी दे दिए हैं, ये अभी रिसेंटली काफी प्रसिद्ध भी हुआ था। यस तो आपको इसका जवाब हमें देना होगा कमेंट सेक्शन में। तैयार है हमारे सारे प्यारे बच्चे? अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है, अभी तक माइंड नहीं बनाया है कि आप इसके विजेता बन सकते हैं तो आप बना लीजिए अपना माइंड, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और जब उन्होंने उनके साथ शेयर कर दिया तो उनसे भी कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे फ्री में मिलने वाली है मुफ्त एजुकेशन, वो भी 9th और 10th क्लास के बच्चों को। तो हमारे साथ बने रहिए, हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ और हमारा अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, वो है Which day is observed as Goods and Services Tax Day? यानी कि GST के लिए भी एक दिन स्पेशल रखा गया है। तो वो कौन सा दिन है जिस दिन हम GST डे सेलिब्रेट करते हैं? तो आई थिंक हमारे जितने भी बच्चे हैं जो 9th-10th के नहीं हैं, इवन अगर आप कॉमर्स से भी रिलेटेड हैं, अगर आप CA की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इसका आंसर जरूर पता होगा। और सिर्फ 9th-10th के बच्चे ही नहीं, वो भी इस गिव अवे सीरीज के विजेता बन सकते हैं। तो अगर आप में टैलेंट है, हुनर है तो दिखाइए ना, तो दिखाइए अपना हुनर और बन जाइए इस गिव अवे सीरीज का विजेता। ओके तो आपको लगता है बच्चे आंसर बता देंगे? मैम मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छा कंपटीशन होने वाला है।
फर्स्ट हम लोग लाइन। के लिए ये कंपटीशन हो जाएगी कैसे उसमें से बच्चे निकाले उठाए, देखिए किसका आंसर क्या हो रहा है। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा इतने सारे कमेंट्स को चेक करना रेगुलरली रोज डेली बेसिस पे, किस पे मैक्सिमम लाइक्स है। हमने आपको बताया है सेकंड रूल है, जिस भी कमेंट पे, जिस भी करेक्ट आंसर पे मैक्सिमम लाइक्स होंगे वो बन सकता है इस गिव अवे सीरीज का विजेता। यस। तो अगर आप बनना चाहते हैं तो हमारे साथ 7 दिन तक जुड़े रहिएगा रोज। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल है मूवी से रिलेटेड। What weapon does Thor carry? थॉर जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध से कैरेक्टर हैं, जो सबको अच्छे लगते हैं, एवेंजर्स में हमने देखे ही हैं, तो उसमें थॉर नामक जो कैरेक्टर है वो कौन सा वेपन अपने साथ लेके घूमते हैं, क्या उनका पावरफुल वेपन है? उस पावरफुल वेपन का नाम आप हमें बताएंगे अभी के अभी, वो भी कमेंट सेक्शन में। तो ये तो बच्चे कर लेंगे, ये तो आसान है, ये तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा टेस्टरी जैसा लग रहा है, कुछ क्वेश्चन हार्ड, कुछ मीडियम, कुछ सबसे टफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आर्यन सर। तो हमने कॉम्बिनेशन रखा है सवालों का, कुछ एवरेज है कुछ मीडियम है, बट देखते हैं हमारे बच्चे सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करके कमेंट कर पाएंगे कि नहीं। सिर्फ कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है इस चैनल को। लास्ट क्वेश्चन। ओके, मुझे धक धक हो रहा है लास्ट यार। क्वेश्चन। ओके लास्ट वन। ओके, चलो बच्चों हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। कौन है ये मोहतरमा? तो ध्यान से देख लीजिए और फटाफट से हमें बताइए इन मोहतरमा का नाम। आपको ना कैसे सर बताना है? उठा के जियो, ना सर झुका के जियो, ना सर उठा के जियो, ना सर झुका के जियो, जियो तो जियो, नजरें मिला के जियो। जल्दी बताओ भाई कौन है? क्या है, क्या बात है, क्या बात है। आर्यन सर ने क्या शायरी प्रेजेंट करी है हमारे बच्चों के लिए। आपको बताना है कि किस मोहतरमा की बात हो रही है। आपको सिर्फ आंखों को देख के पहचानना होगा that we are talking about which woman, and she is a very famous lead actress in Bollywood। तो आपको बताना होगा हमें इस शख्स का नाम, और यहाँ पे समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं हमारे 10 सवाल। तो वापस से हम आपको मिलेंगे कल, जहां पे हम वापस से लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और नए 10 सवाल। तो 7 दिन तक करने वाले हैं सर हम ये। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है हमारे बच्चे जीत जाएंगे? मैम ये अभी हम लोग के लिए कंपटीशन हो जाएगा कि हम लोग कैसे निकालेंगे उन तरह के बच्चे को। सही बात है, हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बट हम लोग तो बहुत सुपर एक्साइटेड है। थोड़ा ज्यादा काम ही तो करना पड़ेगा, बट अगर हमारे बच्चों तक कुछ काम की चीज पहुंचती है जो उनको पढ़ाई में हेल्प करेगी, आप हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन अच्छे से देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज गैजेट्स, तो डेफिनेटली हम ये गैजेट्स आपके घर तक पहुंचाएंगे। और सिर्फ गैजेट्स ही नहीं, हम लोग के फ्री लेक्चर भी चल रहे हैं। यस, हमारे फ्री लेक्चर्स आप देख पाएंगे उन गैजेट्स की मदद से। अगर वो एक फोन हुआ, हेडफोन हुआ, लैपटॉप हुआ, बुक्स हुई, सबसे बड़ी बात ये है कि हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। यस, हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपका सिलेबस, वो भी बिल्कुल फ्री। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नुकसान नहीं, बहुत 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 ज्यादा फायदा होने वाला है। ऐसे उठोगे और ऐसे जाओगे। बिल्कुल बच्चों, तो 9th और 10th के जितने बच्चे उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगर कोई स्कूल 11th 12th का स्टूडेंट या कोई कॉलेज स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो आपको पता है कि इसको राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना है। अगर आपके छोटे भाई में 9th या 10th क्लास में या कोई स्कूल का जूनियर है, तो डेफिनेटली उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो सही प्लेटफॉर्म तक, यानी कि हम जैसे एजुकेटर्स तक पहुंच जाए, और हम उन्हें देंगे बिल्कुल फ्री एजुकेशन। उसमें हम देंगे उन्हें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं अपनी आज की Day 1 गिव अवे सीरीज। तो ये था Day 1, वी बोथ आर साइनिंग ऑफ, आर्यन सर एंड दिव्या मैम। बट यहाँ तक कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तो हम वापस आपसे मिलेंगे Day 2 में गिव अवे सीरीज के। टिल देन एवरीवन कीप रिप्लाइंग, बिकॉज हम लोग कंटिन्यूअसली बैक एंड टीम के साथ आपके कमेंट्स चेक कर रहे हैं। सो वी ऑल आर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।